यूनिवर्सल पैरामेडिकल एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट ने मनाया दूसरा फाउंडेशन डे, आजादी का जश्न भी मनाया। आजादी के शुभ अवसर पर यूनिवर्सल पैरामेडिकल एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट ने अपने दूसरे फाउंडेशन डे का उत्सव धूमधाम से मनाया। यह संस्थान के लिए बेहद गर्व का क्षण था, क्योंकि यह उनका दूसरा सफल वर्ष था। इस खास मौके पर संस्थान ने समाज की सेवा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दिखाते हुए एक फ्री हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया, जहां समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम में समाज के कई प्रतिष्ठित और सम्मानित व्यक्तित्वों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। उनकी सहभागिता ने इस आयोजन को और भी सफल और यादगार बना दिया। इस अवसर पर संस्थान की निदेशक जहां आरा मैडम और वरिष्ठ फिजियोथेरेपिस्ट तबरेज आलम ने संस्थान से उत्तीर्ण हुए छात्रों को उनके कठिन परिश्रम और समर्पण के लिए प्रमाण पत्र और मोमेंटो देकर सम्मानित किया। यह छात्रों के लिए एक प्रोत्साहन का क्षण था, जो उन्हें अपने क्षेत्र में और आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। यूनिवर्सल पैरामेडिकल एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट का यह फाउंडेशन डे न केवल संस्थान की सफलताओं को दर्शाता है, बल्कि यह समाज के प्रति उनके दायित्व को भी बखूबी निभाता है। इस अवसर पर उपस्थित सभी ने संस्थान के उज्जवल भविष्य की कामना की और इस कार्यक्रम को बेहद सराहा। मैं भी बिना कुंडली लगाकर सोती, काश मैं भी लड़का होती। झल्ली बढ़कर दौड़ती, उड़ती सारी रात दोस्तों के साथ फिरती, काश मैं भी लड़का होती। कहते सुना है सबको कि लड़की को पढ़ाओ लिखाओ सशक्त बनाओ, और जब पढ़ लिख कर डॉक्टर बनती तो मेरी माँ न खोती उसकी आंखों का मोती, काश मैं भी लड़का होती। 36 घंटे का कार्य दुश्वार हुआ, बहिष्कार हुआ, बलात्कार हुआ, पुरुषों के वहशीपन का संस्कार हुआ। काश उन पुरुषों में भी थोड़ी सी स्त्रीपन की कोमलता होती, काश मैं भी लड़का होती। कहते हैं सीसीटीवी नहीं था, होता नहीं तो क्या होता। एक पुरुष सशस्त्र कर्मी जो उस पर नजर रखता, उसकी नजर कितनी पाक होती, काश मैं भी लड़का होती। अगर मैं लड़का होती तो शायद आज भी जिंदा होती। शुक्रिया। इसके साथ राजा फेरी के यहाँ जो लोकनाथ बाबू यहाँ पर दूसरा प्रसाद है, उसके बैच में वो लोग भी है, तरुण है ना, वो सब तमाम पढ़ते थे, बहुत सारे लोग थे। तो मैं उसके लिए तो मैं टीचर ही हूँ, कोई एडवोकेट नहीं हूँ। और आज भी ये टीचर का रंग इतना गहरा है कि लोग मुझे कोर्ट में भी बहुत सारे मेरे स्टूडेंट जाते हैं तो लोग कहते हैं सर आप इसको पढ़ाएं हमने यहाँ। तो आज मैं म्यूनसिपल में भी देखता हूँ कि बहुत सारे हमारे बड़ा बाबू जो है ना अर्जुन सिंह है, वो कहते हैं कि सर हमारे गुरु थे, मैं रात को 10 बजे इनके घर में गया हूँ। इनके पास वक्त नहीं था, तो मैं कॉलेज करता था, मैं बोला मैं सर आपको अकेला पढ़ूंगा, तो वो लोग हैरत करते हैं। मेरे कैब जो भी हो, इंसान की ईमानदारी, मेहनत, लगन ये बहुत आगे की तरफ ले जाता है। जहाँ उस जमाने में बहुत अच्छी स्टूडेंट थी मेरे बैच की, और उसने BSc ऑनर्स BSc किया, B.Ed किया, तो इस तरह से उसके साथ चीजों में बहुत सारे कोर्ट वगैरह सुना गया है। आज ये पैरामेडिकल मैं उसके घर में था, वहां भी आया, इसने यहाँ मुझे बोला कि सर आपको आना है। मैं कार्यक्रम में जरूर आऊंगा, तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं काउंसिलर हूँ, एडवोकेट हूँ, तुम्हारे लिए नहीं भी जो कल था वही आज। हमारे वाइस चेयरमैन साहब जो कि आज नहीं आ सकते, मेरे बहुत अजीज दोस्त हैं, उनकी जिंदगी में भी उनका बहुत तालीम के मैदान में बहुत उनका कारनामा रहा है। शायद आप नहीं जानते हो, फिर हाई स्कूल है, वहाँ गर्ल्स स्कूल हुआ है, प्राइमरी स्कूल हुआ है, वो सबके एक तरह से समझिए फाउंडर है। तालीम की दुनिया में उन्होंने एक जो समाज बनाया है, एक रोशनी दी है, इस रोशनी से पूरे टीचर का समाज जो तालीम इल्म है उसे वो जो है फायदा हो रहे हैं। और उस स्कूल से कितने इंजीनियर, कितने डॉक्टर, कितने वकील पैदा हो रहे हैं। तो देखिए चाहे इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, वकील हो, चाहे जहाँ भी जाइए
तो उस्ताद का टीचर का एक अपना बड़ा मकाम होता है, इसलिए कि वही सब कुछ पैदा करता है। लेकिन सबसे पहली बात है कि आप जहां भी जाइए मगर इंसानियत को बचा रखिए। आप डॉक्टर बन जाइए, वकील बन जाइए, इंजीनियर बन जाइए, लेकिन आपके अंदर अगर इंसानियत नहीं है, मानवता नहीं है, तो सब कुछ बेकार है। आज इस 15 अगस्त के मौके पर पूरा देश जैसा कदर हो रहा है, लेकिन मैं खुद या हमारे जो दोस्त अहबाब है, हम लोग इस जश्न में शरीक नहीं हुए। हम लोग सिर्फ झंडा तोलन कर रहे हैं, लेकिन किसी तरह का जश्न, कोई खुशी इसलिए नहीं मना रहे हैं कि बंगाल की धरती पे जो वाकया हुआ, जो बच्ची अभी पढ़ के सुना रही थी कि एक डॉक्टर जो हमारे बिल्कुल पड़ोस जोधपुर को ज्यादा दूर नहीं, वहां की एक लड़की जो जिंदगी बचती थी, जो जिंदगी बचाती थी, जो जिंदगी देती थी, आज उसको इतने बेदर्दी से उसकी जिंदगी ले गई। इसलिए हम लोग आज के दिन हम लोग उसको हमारे भी रवि जो है ना, रवि आ गए हैं। मैं प्रिंसिपल में बोल रहा था कि मिसेज को कि वहाँ तुम चलोगे नहीं, बोले नहीं सर हम चलेंगे, पता नहीं आएगी। चलिए कम से कम वो नहीं है, उनका रिप्रेजेंटेटिव बन के रवि आ गए हैं, तो हमने आते ही इमरान से पूछा कि भाई काउंसलर को कम से कम इन्वाइट किए हो कि नहीं, बोला नहीं सर हम किए। तो जो आज ये वाकया हुआ, जो हादसा हुआ, जिस बच्ची ने पढ़ा, यही मैंने ये हादसा पूरे झुलोर दिया है, पूरे हिंदुस्तान के लिए नहीं, विदेश में भी। लेकिन ये वाकया है, ये जरूर बात है कि कहीं कोई गफलत हो जाती है, जैसे आज एक एक्सीडेंट हो जाता है, टेक्निकल हादसा हो जाता है, और हादसा हो जाता है तो किसी की जान चली जाती है। जान तो हम वापस नहीं ला सकते हैं। बच्ची ने जिस ढंग से पढ़ा, उसकी माँ के बारे में, पड़ोस के बारे में कितनी उम्मीदें थी कि एक बच्ची घर के डॉक्टर बनती है और वो 36 घंटा ड्यूटी करती है, मेडिसिन डिपार्टमेंट में वो पीजी पोस्ट ग्रेजुएट कर रही और वो ट्रेनिंग में वहाँ थी, और दूसरे को खुद प्राण देने वाला खुद ही लोगों को उसका प्राण दे दिया। ये बंगाल की धरती में एक बदनुमा एक दाग है, ये इसे जैसे भी मिटाया जाए बहुत ही कम है। आपने देखा होगा कि एक वक्त था कि धनंजय नाम लिया इसने, धनंजय जिसे फांसी पे लगाया गया, हम आशा करते हैं कि संजय को भी फांसी मिले। अगर धनंजय को फांसी हो रहा है तो संजय भी उसे नहीं बच पाएगा। लेकिन इस तरह के समाज के लोग जो इस तरह के घिनौना हरकत करते हैं, बहुत ही शर्म की बात है। उनको ये एहसास नहीं होता है कि मेरे घर की माँ है, मेरी भी बहन है, मेरी भी बेटियां हैं। कम से कम ये सोचना चाहिए। इस तरह का घिनौना हरकत चाहे जहां भी हो, हिंदुस्तान में हो या कहीं भी हो, उसको स्ट्रांगली कंडेम करना चाहिए इस तरह का। और कम से कम ऐसी होनी चाहिए, इस तरह का उनको सजा मिले कि देखिए यहाँ के हम लोगों को कानून इजाजत नहीं देता है, ये IPC नहीं देता है। अभी वो कन्फेस किया, इसके बाद चार्जशीट होगा, ट्रायल होगा, फास्ट ट्रैक कोर्ट में हमारी मुख्यमंत्री बोली है कि फास्ट कोर्ट ट्रायल होगा। लेकिन इस तरह का ट्रायल होते होते देखिएगा, फिर उसको अगर फांसी की सजा मिल भी जाती है तो उसके लिए अपील का रास्ता होगा, अपील होता है, हाई कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है, आखिरी वक्त में जाकर राष्ट्रपति तक होता है। क्योंकि राष्ट्रपति के हाथ में होता है कि किसी की गलती झेल सकता है और माफ भी कर सकता है, अगर वो चाहे तो माफ भी कर सकते हैं। वो आखिरी फैसला उनके हाथ में होता है। तो ये एक लंबा ये दौर होता है। इसीलिए आज के दौर में डिमांड किया जा रहा है कि पार्लियामेंट में एक कानून बनाया जाए, इस तरह का कोई कानून बने जिससे ताकि इतना जल्द जो है ना उसका रैपिड कोई अलग तरीका इस्तेमाल हो, ताकि उसको शूट एंड साइड हो। आप नहीं जानते हैं कि हमारे यहाँ पर इस्लामिक कंट्री है, इस्लामिक कंट्री के बारे में आप लोग जानते होंगे। इस्लामिक कंट्री में अगर इस तरह का कोई अगर हरकत करता है तो देर एंड देर 24 घंटे के अंदर उसे रास्ते पर, चौराहे पर खड़ा कर करके और उसके लोग जो है ना चारों तरफ से खड़ा होते हैं, उनको बांध कर रख दिया जाता है और पत्थर मारा जाता है। पत्थर मार मार करके उसको उसकी मौत कर देते हैं। इस तरह की सजा है। इसलिए आप देखिएगा कि वहां पर इस तरह का हादसा, ये घिनौना हरकत नहीं होता है, इसलिए कि उसे हिम्मत नहीं होती है, इसलिए कि सजा इतना दर्दनाक होता है
और वो भी सजा को देखने के लिए पूरे सरेआम चौराहे पर होता है। तो चूंकि हमारा मुल्क यहाँ पर एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, सेकुलर कंट्री है, यहाँ एक आईपीसी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से लोग चलते हैं, फिर भी इस तरह के जो घिनौना हरकत हुआ है हम उसे कंडेम करते हैं और यही उम्मीद करते हैं कि उसे भी इस तरह की सजा मिले कि आने वाले दिनों में ऐसा इबरतनाक एक नसीहत हो ताकि दूसरे किसी को भी इस तरह का कदम उठाने की हिम्मत नहीं। साथ ही साथ मैं तमाम लोगों को, मैं सुना जहाँ डायरेक्टर है, अभी मैं सुन रहा था, बड़ी खुशी हुई सुन करके, बहुत अच्छी बात है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग आने वाले दिन में जिस पैरामेडिकल के तहत बहुत सारे स्टूडेंट जो अपना काम कर रहे हैं, आप लोग इसको और आगे ले चलिए और एक छोटे से घर से आप स्कूल में आ गए, आप लोग स्कूल से फिर बाहर निकलिए, बाहर जहाँ तक हम लोगों की जरूरत है, जहाँ तक मेरी जरूरत है, खासतौर से जब याद कीजिएगा जब तक जिंदगी है इंशाअल्लाह मैं आप लोगों को साथ लेकर आऊँगा। इन बातों के साथ तमाम लोगों का शुक्रिया और मुबारकबाद देते हुए मैं अपनी बात करता हूँ।